बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन को दिया झटका। बहन जी ने साफ किया वह किसी से नहीं करेंगी गठबंधन। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने हाथी को दौड़ाया आने वाले विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव में। बहन जी के इस फैसले से विरोधी पार्टियों में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जे इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो खबर देखने के लिए। मेरे चैनल पर गरीबों, शोषितों, वंचितों, बहुजनों की आवाज़ पूरी मजबूती से उठाई जाती है। आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम जाते हैं पूरी खबर क्या है। जो एनडीए वर्सेस इंडिया का गठबंधन हुआ है उस पर बहन मायावती का क्या प्रतिक्रिया है और लोगों की जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में है उस पर बहन मायावती जी का क्या दिशा निर्देश है, आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहन मायावती जी की जो प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन ट्विटर के माध्यम से आती जा रही है। उनका ट्विटर ही लोगों में खलबली सा मचा देता है। तो बहन मायावती जी ने एक ट्वीट किया, ये हम आपको ट्विटर दिखाते हैं, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। बहन जी का ट्वीट है, लोकसभा चुनाव समय पूर्व होने की संभावना के मद्देनजर बीएसपी द्वारा पार्टी संगठन की मजबूती, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने की अनवरत प्रक्रिया के साथ ही उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर यूपी के बाद उत्तराखंड के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न, यह क्रम राज्यवार जारी रहेगा। वहीं बहन मायावती जी ने दूसरा ट्वीट किया, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब, विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्नासेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। तो बहन मायावती जी का एक बड़ा ट्वीट रहा है कि वह किसी से गठबंधन नहीं करने वाली हैं। जिस प्रकार से लगातार गठबंधन चल रहा है, 26 दलों का गठबंधन हुआ है एनडीए अर्थात बीजेपी को हराने के लिए। सबका ये मत है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार विजयी ना होते हुए पराजित हो जाए, लेकिन बीजेपी भी अपना पूरा ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रही है। वहीं पर बहन मायावती जी का बात आता है, बहन जी के पास आदिवासी, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम का वोट है। तो लोग सोच रहे हैं दलितों का वोट हमको कैसे मिलेगा, बहुजनों का वोट हमको कैसे मिलेगा, तो बहन जी को क्यों ना हम एक साथ मिलाया जाए। लेकिन बहन मायावती जी ने साफ इनकार कर दिया, मैं किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करने वाली हूँ। मेरी पार्टी चुनाव अपने दम पर अकेले ही लड़ेगी। जिस तरह 2007 में बहुमत की सरकार बनी थी उसी तरीके से, उसी फंडा को अपना करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी को पुनः केंद्र सरकार में अब लाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि जिस प्रकार से एनडीए वर्सेस इंडिया का गठबंधन चल रहा है, पहली बैठक पटना में की गई, दूसरी बैठक गोवा में की गई, तीसरी बैठक संपन्न हुई मुंबई में। तो इस प्रकार से बहन जी ने सबसे बड़ी बात बोली कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, मेरी पार्टी अकेले ही चुनाव अकेले ही काम करेगी। तो इस प्रकार से लोगों में एक इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है कि दलितों का वोट हमारे पास कैसे आएगा, लेकिन बहन जी ने तो साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में बहन मायावती जी ने पानी की तरह साफ कर दिया कि वह किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी। आने वाला जो लोकसभा चुनाव हो उसमें भी अकेले लड़ेंगी। जिस प्रकार से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम से पूरी मजबूती के साथ प्रत्याशियों को उतारने में लगी हैं। लेकिन बहन जी ने साफ मना किया, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगी। और बड़ी बात सबसे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में जो RS प्रवीण है, पूर्व IPS अधिकारी, वो लगातार मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर सत्ता में आती है तो वहाँ पर RS प्रवीण, पूर्व IPS, उनको CM बनाने की घोषणा बहन मायावती जी ने किया है। तो वहाँ पर भी जो है बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है। राजस्थान में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है वो लगातार वहाँ पर रैली कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, जिसमें लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। तो बहुजन समाज पार्टी इस वजह से, अपने कामों की वजह से जो है लोगों को, जो उन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकारों में, वह लोगों को बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित के ऊपर लगातार शोषण उत्पीड़न का मामला लगातार मिलता जा रहा है, उसी को देखते हुए जनता का यह मूड हो गया कि बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान सरकार में वापस लाया जाए।
और मध्य प्रदेश में भी लाया जाए, तेलंगाना में भी लाया जाए, जो शोषित वंचित आदिवासी दलित हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ अपना जो अकेले लड़ने का निर्णय लिया है बहन जी ने, वह उनको दिख रहा है कि हमारी पार्टी मजबूत होती नज़र आ रही है। और बहन मायावती जी लगातार मीटिंग कर रही हैं, प्रदेश से लेकर जिला स्तरीय मीटिंग भी लगातार चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। आकाश आनंद लगातार चल रहे हैं दौरे पर। तो सोचिए, एक युवा आकाश आनंद जो लगातार, उनकी अभी नई शादी हुई, लेकिन शादी हुई है फिर भी अपने घर परिवार को छोड़कर इस गरीब शोषित दलित आदिवासी के लिए लगातार कार्यरत हैं। तो आप इस पूरी खबर को किस प्रकार से देखते हैं मेरे चैनल पर? मैं सोचता हूँ गरीब वंचित शोषित दलित आदिवासी बहुजन की आवाज़ को मजबूती से उठाने की प्रयास मैं करता हूँ। और आपको मेरा काम, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचते रहे। और चैनल को मेरे सहयोग करें, सपोर्ट करें अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है।